सीजी टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026। तो आप सभी के लिए जो है मॉडल आंसर आ चुके हैं। और वहीं जो है सीजी टेट में जो है 9 प्रश्न जो है विलोपित। तो विलोपित प्रश्न के अंक जो है किस तरह से आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो 9 प्रश्न विलोपित, तो क्या आप लोगों को 9 मार्क्स जो है मिलेंगे। 9 मार्क्स क्या बोनस के तहत सीजी टेट में मिलने वाले हैं, क्योंकि सीजी टेट में आप लोगों को एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका सीजी टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई होगा, तभी आप जो है टीचर्स बन पाएंगे। और 2 साल के बाद अगर सीजी टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है आप लोगों के लिए निकाले जा रहे हैं, 2 साल के बाद आप लोगों के लिए सीजी टेट भर्ती परीक्षाएं हैं जो हो पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि अच्छे से आप लोगों को तैयारियां करनी है, अच्छे से आप लोगों को जो है मेहनत करनी होगी, अच्छे से आप लोगों को प्रिपरेशंस हैं जो करने हैं। तो आखिरकार कट ऑफ मार्क्स जो है कितना जाने वाला है, किस तरह से सिलेक्शंस हो पाएंगे। क्योंकि अगर आपके 2 नंबर, 3 नंबर या 4 या 1 नंबर भी अगर आपके कम हो जाए सीजी टेट में, और 1 नंबर की वजह से आपका अगर सीजी टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्वालिफाई ना हो, तो आपको बहुत ज़्यादा अफ़सोस होगा कि आपका 2 साल फिर से बर्बाद हो गए, 1 साल फिर से बर्बाद हो गए, क्योंकि 2 साल के बाद सीजी टेट एग्ज़ाम्स हुए हैं। और दोनों पालियों को अगर हम मिला दें, प्रथम पाली और सेकंड पाली, तो दोनों पालियों को मिला कर के जो है करीब साढ़े वही 3 लाख के अराउंड 3 लाख प्लस जो है स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीजी टेट का एग्ज़ाम दिए हैं, सीजी टेट के लिए उम्मीदवार हैं। तो 3 लाख में से कितने स्टूडेंट का सिलेक्शंस हो पाया, तो ज़्यादातर जो है देखने को मिला है कि 70 से 75 हज़ार स्टूडेंट्स का सिलेक्शन जो है देखने को मिलते हैं। और वहीं काफ़ी स्टूडेंट हैं जो दावा पत्ती भी कराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसका आंसर बिल्कुल सही है, सटीक है, ठीक है। तो कई बार होते हैं कि बहुत से स्टूडेंट का जो कम नंबर की वजह से सिलेक्शंस होने के जो पॉसिबिलिटी होते हैं, जो चांसेस है, वो रुक जाते हैं। तो उनके कुछ नंबर बढ़ जाते हैं दावा पत्ती से, उनके आंसर सही हो जाते हैं, तो उन स्टूडेंट का सिलेक्शंस हो जाते हैं। तो आपको भी दावा पत्ती अगर कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। मॉडल आंसर तो सीजी टेट की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक अभ्यर्थियों के लिए जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, शिक्षक पात्रता भर्ती परीक्षा, यही एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा तभी तो आप शिक्षक बन पाएंगे, तभी तो आप जो है टीचर्स बन पाएंगे। और अगर यही एग्ज़ाम्स अगर आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, तो फिर आप लोगों का जो शिक्षक बनने का सपना है, जो टीचर्स बनने का जो ड्रीम लेकर आप लोग चल रहे हैं, वो सपने फिर कहाँ से पूरे हो पाएंगे। तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हर रोज़, हर वक़्त आपको सिर्फ़ तैयारियाँ हैं जो करने चाहिए। हर रोज़ जो है सिर्फ़ मेहनत के ऊपर ध्यान देने चाहिए। और जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को एग्ज़ाम्स में जो है 60% अंक लाना है। और ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको एग्ज़ाम्स में 50% अंक लाना है। तो यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको एग्ज़ाम्स में 90 नंबर लाना है। और यदि आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको एग्ज़ाम्स में 50% अंक लाना है। तो उतने परसेंटेज यदि आपके अंक आ जाते हैं, उतने परसेंटेज यदि आपके मार्क्स आ जाते हैं, तब जाकर के आपके सिलेक्शंस हैं जो हो पाएँगे, तब जाकर के आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जो फिर क्वालिफ़ाई होने वाले हैं। और उतने परसेंटेज यदि आपके अंक नहीं आते हैं, उतने परसेंटेज यदि आप लोग मार्क्स नहीं ला पाते हैं सीजी टेट में, तो किसी भी तरह से आप लोगों का सिलेक्शंस नहीं हो पाएगा। तो फिर किसी भी तरह से सीजी टेट क्वालिफ़ाई नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी आपको, बहुत ज़्यादा कोशिशें करनी होगी, एफ़र्ट हैं जो लगाने होंगे। देखो, जितना ज़्यादा आप एफ़र्ट लगाएँगे, जितना ज़्यादा आप कोशिशें करेंगे, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का सिलेक्शंस हैं जो हो पाएँगे, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, गवर्नमेंट जॉब है, कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स हैं, जो फिर आप लोगों का क्वालिफ़ाई भी जो है देखने को मिलने वाले हैं। तो 9 प्रश्न विलोपित, तो क्या विलोपित प्रश्नों के अंक जुड़ेंगे या फिर नहीं? विलोपित प्रश्नों के मार्क्स जो है जुड़ पाएँगे या फिर नहीं? तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक अभ्यर्थियों के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है
ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसीलिए कहना चाहते हैं कि हर रोज़ बस मेहनत करना है, हर रोज़ बस कोशिशें करना है, प्रिपरेशंस करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुद के ऊपर बिलीव करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप आगे बढ़ पाएँगे और उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा हर एक स्टूडेंट्स का, हर एक अभ्यर्थियों का फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, जो क्वालीफाई होने वाला है। तो देखो आने वाला समय, आने वाला दिन, आने वाला वक़्त जो होगा, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए होने वाले हैं। तो हमेशा कोशिशें करना है आपको, हमेशा इंतज़ार करने हैं। जितना ज़्यादा आप इंतज़ार करेंगे, उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी के लिए फिर बेहतर होगा और आपके हर एक सपने हैं, जो पूरे हो पाएँगे। तो सीजी-टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए आपको मेहनत करनी होगी और जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जी हाँ, जितना ज़्यादा आप एग्ज़ाम्स के लिए मेहनत करते हैं, तैयारियाँ करते हैं, फिर आपका सिलेक्शंस हो पाएगा। देखो मेहनत से ही सभी चीज़ें मिलेगी। मेहनत अगर अच्छे से करते हैं, कोशिशें करेंगे, तैयारियाँ करेंगे, तभी चीज़ें आसान होगी, तभी चीज़ें आपके लिए बेहतर होगी और आपके हर एक सपने हैं, जो पूरे हो पाएँगे। और अगर आप मेहनत नहीं करोगे और अगर आप सोचोगे कि सफलताएँ मिल जाए, सीजी-टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्वालीफाई हो जाए, तो नहीं होने वाले। तो मेहनत अच्छे से कीजिए, तैयारियाँ अच्छे से कीजिए, तब जा कर के आपके सिलेक्शंस हैं जो हो पाएँगे। तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 90 मार्क्स आ रहे हैं तो कांग्रेचुलेशंस। और यदि आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, आपके एग्ज़ाम्स में 75 नंबर आ रहे हैं, 75 मार्क्स बन पा रहे हैं, तो आपको भी कांग्रेचुलेशंस कि आपका सिलेक्शंस हो पाएगा। और अगर आपके 50, 55, 60 नंबर आ रहे हैं, तो आपके सिलेक्शंस हैं जो फिर नहीं हो पाएँगे। तो ज़्यादा नंबर लाएँगे तभी आपको कामयाबियाँ हैं जो मिलने वाले हैं, तभी आपको सफलताएँ हैं जो मिल पाएँगे। तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए आज का जो वीडियो है सीजी-टेट एग्ज़ाम्स हैं, वो ज़रूरी है। तो बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके हमें ज़रूर रख लेना है, ताकि और भी लोगों तक की वीडियोज़, और भी लोगों तक की जानकारियाँ हैं जो मिलना फिर शुरू हो पाएँ। थैंक यू सो मच आप लोगों का। और टीचर्स भर्ती परीक्षाओं के लिए तैयारी करना भी आपको शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अभी से अगर आप तैयारी करना शुरू करेंगे, अभी से अगर आप मेहनत करना स्टार्ट करेंगे, तो यही सब चीज़ें ही आगे आपको कामयाबियाँ दिलाएँगे। यही सब चीज़ें ही आगे आपको सफलताएँ हैं जो दिलाने वाले हैं और आपके सपनों को फिर पूरा करने वाले हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का। बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके हमें ज़रूर रख लेना है, ताकि और भी नए-नए वीडियोज़ और भी नए-नए जानकारियाँ हैं, जो आपके लिए आ सकें।